चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो सबसे बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर ली जो टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन। सेकेंडली हम उसकी एग्जांपल कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट सिंपलेस्ट टू एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में हम लोग क्या करेंगे कि उस कलेक्शन के अंदर सारे सबसेट्स आ जाएंगे। सेकंड वन क्या है हमारे पास कि इनडिस्क्रीट, उसके अंदर हम दो ही एलिमेंट लेंगे, फाई एंड एक्स। ये जो हमारे पास कंडीशन 2 है, ये इसके एग्जांपल 2 है, इसके अंदर सारी एग्जांपल्स फुलफिल हो जाएंगी। हम फाई और एक्स का यूनियन लें तो इस कलेक्शन में से आएगा, इसका इंटरसेक्शन ले तो इसके अंदर ही आएगा। फाई और एक्स ऑलरेडी बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 इज दैट we have x is equal to 0 1 2 and we make collection ta is equal to phi x 0 1 2. Again this collection is a vector topological space. आप कोई सी भी इसमें यूनियन ले लें, 0 1 2 का यूनियन ले लें, फाई और एक्स का यूनियन ले लें, एक्स 0 का यूनियन ले लें, सारे इस कलेक्शन में से आएंगे। अगर हम इसका इंटरसेक्शन भी ले लें तो वो भी इसके अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। अगर हमारे पास एक्स स्टार को टोपोलॉजिकल स्पेसेस है और वाई एस को टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो हम उसमें जेड एक्स क्रॉस वाई वो भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस होगी, वो उनके प्रोडक्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक और एग्जांपल आप लोगों ने की होगी मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेसेस के अंदर। जो हमारे पास जो मैट्रिक्स स्पेसेस हैं सारी, वो भी टोपोलॉजिकल स्पेसेस बनाती हैं। all metric spaces are topological spaces. ठीक है, और इसमें हम उसमें जो हमने लेते हैं all open sets in metric space with open balls. are open in topological space. ठीक है, हमने टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेस की जो डेफिनेशन ली हुई है, उसमें जो ओपन बार्स होगी वो सारे यहाँ पे ओपन सेट्स होंगे, उनसे जो एक कलेक्शन बनेगी उसको हम कहेंगे ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। और इसका जो कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट all topological spaces need not to be metric space. ठीक है, तो मगर इसका कन्वर्स ये हम ये नहीं कह सकते जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस सारी हैं वो मैट्रिक्स स्पेस होंगी, मगर जो मैट्रिक्स स्पेस सारी हैं वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगी, और जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस बनाती हैं उसको हम नेम देते हैं मिट्राइज। मिट्राइज टोपोलॉजिकल स्पेस, ये इसको हमने नाम दिया। ये ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा अपनी लोअर क्लासेस के अंदर। ठीक है, ये इससे नेक्स्ट हम लोग अभी डेफिनेशन नेक्स्ट आ गई 1.3 a topological space x star is said to be metrizable if there is a metric on x such that ta is an example। जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल 5 में कही, जो मेट्रिक स्पेस से इंड्यूस होगी टोपोलॉजी उसको हम कहेंगे मेट्राइजेबल टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई ऐसा टोपोलॉजिकल स्पेस हो जो मेट्रिक स्पेस ना हो, बता सकते हैं आप कोई कि नहीं? ये हम एग्जांपल 3 ले लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 1 2, लेट tau इज इक्वल टू phi x 0 1 2। अब ये वाली जो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये मैट्रिक स्पेस से इंड्यूस नहीं हुई, यानी इससे हम कोई मैट्रिक स्पेस से कोई रिलेट नहीं कर सकते। तो इससे ये हमें एग्जांपल मिल गई कि हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है उसके कोरिस्पोंडिंगली हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस नहीं है।
क्लियर? यहाँ पे रिमार्क 1.4 के अंदर लिखा भी हुआ है कि एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस इज नॉट मिट्राइजेबल। नेक्स्ट डेफिनेशन है इंड्यूस्ड टोपोलॉजिकल स्पेस की। हमारे पास हमारे पास एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और हमारे पास जो ए है ए सबसेट ऑफ एक्स है। तो हम लोग डिफाइन करते हैं ए इंटरसेक्शन टा इज इक्वल टू ए यूनियन यू, और यहाँ पे जो यू है यू ओपन सेट्स हैं टा के अंदर। तो ये जो ए इंटरसेक्शन टा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आएगी जो टोपोलॉजिकल स्पेस आ जाएगी इंड्यूस्ड फ्रॉम टोपोलॉजी टी, और हम इसको डिनोट करेंगे टा ए के साथ, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी टा ऑन ए। क्लियर? यानी कि हमारे पास ए कोई सबसेट है एक्स का, और उससे हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसकी इंटरसेक्शन ले लेंगे। जो टा ए है वो हमारे पास रिलेटिव टोपोलॉजी होगी और विद रिस्पेक्ट टू ए। और कोई ओपन सेट हमारे पास लेट्स पे कोई भी हम कहते हैं यू डैश है, वो जरूरी नहीं है कि वो टा ए के अंदर भी ओपन हो। इसमें हो सकती चीजें एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमारे पास कोई एक सेट है, लेट्स सपोज हम कह देते हैं उसको यू डैश, वो बिलोंग्स टू टा ए हो, बट यू डैश डजंट बिलोंग्स टू टा। यू डैश टा ए में तो ओपन है, बट यू डैश जो है टा में ओपन नहीं है। इसकी एग्जांपल भी ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होगी। हम यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर ले लें, और जो है ए को कोई हम क्लोज सेट ले लें, तो इससे जो रिलेटिव टोपोलॉजी बनेगी उसमें एलिमेंट्स ऐसे हमें मिल जाएंगे जो टा ए के अंदर तो ओपन होंगे, बट जो टा है उसके अंदर ओपन नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने मुझे लिख के सेंड भी करनी है। जो चीज़ें मैंने फर्स्ट आप लोगों को बताया डेफिनेशन में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्यों नहीं है, सेकंड वन इसकी एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है। सर ओपन या क्लोज वाली में से लिख लें इसकी एग्जांपल। हाँ, कोई सी भी लिख ले सकते हैं, मगर ये ना हो कि हर किसी ने एक ही लिखी हो। ठीक है अब सर। उससे नेक्स्ट है डेफिनेशन एग्जांपल 1.6। ये हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन है। सपोज दैट एक्स स्टार टोपोलॉजिकल स्पेस अ सबसेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी क्लोज। तो कोई एक सेट जो सबसेट है उस एफ का हम उसको क्लोज कब कहेंगे? हम उसको तब क्लोज कहेंगे अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। यानी एफ इज क्लोज इफ एक्स माइनस एफ इज ओपन। तो ये इसकी हम एग्जांपल भी साथ ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं हम उसकी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर में ओपन सेट कौन से वाले होते हैं? ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल्स की यूनियन हमारे पास क्या होते हैं? ओपन सेट्स होते हैं। अब हम ये सेट ले लें, जीरो टू वन। तो ये हम अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें आर माइनस, इसको हम ए कह देते हैं, आर माइनस ए। ये हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास टू ओपन सेट के इंटरवल है, तो ये हमारे पास ये करेगा बिलोंग्स टू टा करेगा। तो ये हमारे पास ये जो आर माइनस ए इज ओपन है, तो जो ए है हमारे पास क्या होगा? क्लोज होगा।
तो ये हमारे पास ओपन क्लोज के, और कुछ सेट एट द सेम टाइम और ओपन और क्लोज भी हो सकते हैं, जैसे फाई और एक्स, ये दोनों एट द सेम टाइम ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए सेट। A point A belongs to X is said to be an interior point of a subset A of X if there is a open set U belongs to ta such that A belongs to U and U belongs to A। यानी हमारे पास X कोई भी एक टा कोई भी टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस है और A हमारे पास है सबसेट ऑफ X। अब एक हम किसी पॉइंट A को चेक करना है कि वो A का इंटीरियर है कि नहीं है। Let X belongs to A कर लें बुक के अकॉर्डिंग, A belongs to X is interior of A। if क्या होगा, हमारे पास इस A के कोरिस्पोंडिंगली कोई ओपन सेट मिले, A belongs to some open set U and U is contained in A। अगर हम इस A के कोरिस्पोंडिंगली ओपन सेट मिल जाए और ओपन सेट कंटेन्ड हो A में, तब हम कहेंगे जो A है वो उसका इंटीरियर पॉइंट है। अगर किसी सेट के तमाम पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो तो उस सेट को हम लोग कहते हैं ये सेट ओपन है। और जो इंटीरियर पॉइंट्स का हम कलेक्शन को ले लें किसी भी सेट की, तो हम उसको डिनोट कर देते हैं ए इंटीरियर के साथ। इसके साथ 3-4 रिलेशन है, अगर शायद यहाँ पे दिए हुए तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वन होता है ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। एक ये रिलेशन है या लिखा हुआ है, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है कि ये ए इंटीरियर ए के इक्वल होगा, तो ये इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। अगर ए ओपन नहीं है तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। सेकंड वन रिजल्ट क्या होता है, ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। और दूसरा क्या होता है, ए इंटीरियर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। यानी कि तमाम जो उसके सबसेट हैं ओपन, उन सब की कलेक्शन ले लें तो उसका जो है ए इंटीरियर आ जाएगा। ए इंटीरियर is the collection of all open subsets of A, collection sorry union। ठीक है, ये इसके रिजल्ट हैं। अब इससे नेक्स्ट ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट उसकी है पॉइंट उसके लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट हम किसे कहेंगे। अब हमारे पास x हम कहेंगे x is a limit point of A if and only if for every open set U which contained X must contain some other point of A। नहीं, वो A के साथ कोई X के अलावा कोई एक और पॉइंट भी कंटेन करे तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास जो है X उसका लिमिट पॉइंट है। इसको हम अगर मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे, A इंटरसेक्शन
u माइनस x इज नॉन एम्प्टी। ये यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, हमारे पास ये डेफिनेशन आनी चाहिए। अब हम एक सेट लेकर उसके लिमिट पॉइंट्स को चेक करते हैं कि हमारे पास उसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे एग्जांपल के लिए हमें फर्स्ट टोपोलॉजिकल स्पेस अज्यूम करनी पड़ेगी। हम लोग कह देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक्स्ट्रा, हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और बल्कि उसमें हम एक्स की प्लेस पे आर ले लेते हैं। विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। अब उसमें हम सेट ए जो है, सेट ए ले लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं 1 to 2। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं कि कोई कौन से वाला पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, एक इसके मिड में चेक कर लेते हैं। मिड में हम लोग चेक कर लेते हैं जो पॉइंट 1.5 है। 1.5 इसका ओपन जो है लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए कि एवरी ओपन सेट, जो सा मर्जी हम ओपन सेट ले लें, अगर जो 1.5 को कंटेन कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी इंटरसेक्शन लें एक के साथ, तो वो नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। हम कोई सा भी ओपन सेट आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ओपन सेट ले लेता हूँ, यू है, यू ओपन सेट ले लेता हूँ। यू इज इक्वल टू, हमें कोई बड़ा बड़ा ओपन सेट लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट्स सपोज मैं बड़ा ओपन सेट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको चूज कर लेता हूँ -1 to 5। अब हमने क्या करना है, तो हमें रिलेशन क्या चाहिए था, ये वाला जो हमें होल्ड करवाना है, ए इंटरसेक्शन यू माइनस एक्स। दैट मीन्स कि हम लोगों ने शो करवाना है ये हमारे पास क्या है, 1 2 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन किसकी है, -1 5, और इसमें से हमने पॉइंट माइनस कर देना 1.5। तो इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व करें तो लाजमी तौर पर वो नॉन एम्प्टी इसका आंसर आएगा। इसके अंदर ये आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 to 5, जो एक्चुअली आएगा यही वाला आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 to 5 -1.5। ये वाला सेट इटसेल्फ ही वापस आ गया, तो हमें ये नॉन एम्प्टी, यानी अगर हमने बड़ा सेट लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या कहते हैं, कुछ छोटे से छोटा सेट लेते हैं जो कि 1.5 को कंटेन कर रहे हैं। तो छोटे स्मॉलेस्ट सेट हमारे पास किस तरह का हो सकता है, तो हम इस तरह से लेते हैं जिसमें सर, जी जी सर वो आपने रेज कर दिया है सर। हम उसमें इंटरसेक्शन ले रहे थे ना 1 और 2 में से, जी तो -1 से 2 आएगा। यस सर।
हाँ सॉरी 1 और 2 इंटरसेक्शन में। यही आएगा, 1 एंड 2 उसमें से पॉइंट माइनस भी होगा, यस सर। उसमें पॉइंट माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो वो नॉन एम्प्टी आया ना हमारे पास, वो वही वाला यस आएगा सर, 1 उस और 2। पॉइंट के अलावा आया हमारे हाँ पास। जी ठीक है, बट नॉन एम्प्टी आया। अब हम ले लेते यस हैं सर। स्मॉलेस्ट सेट ले लेते हैं, उसको मैं यू को ले लेता हूँ। वन पॉइंट फाइव माइनस एप्सिलॉन, या -1/n कर देता हूँ, और 1.5 प्लस एप्सिलॉन लिख लें, जब 1/n लिख लें, n के लिए हमें इंटरसेक्शन लेनी पड़नी, हम वही वाला ले लेते हैं, u ये 1.5 माइनस एप्सिलॉन और 1.5 प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन हम कहते हैं कि ये हमारे पास वेरी स्मॉल नंबर है, अप्रोचेस टू 0 है। एप्सिलॉन को चाहे जितना मर्जी स्मॉल ले लें, बट क्या होगा, जब भी हम उसकी यूनियन लेंगे, जब भी हम ये u ये इंटरसेक्शन u माइनस 1.5, तो इसका आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा। तो इसका आंसर भी हमेशा हमारे पास यही आ जाएगा, इसका आंसर है u माइनस 1.5 वाला आएगा, इसके आंसर u माइनस 1.5। तो उसमें जो पॉइंट x जो हमने लिया था 1.5, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, जो विच इज नॉन एम्प्टी। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास टू कंसेक्यूटिव रियल नंबर है, उसके बिटवीन इन्फिनिट मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर नॉन एम्प्टी आएगा। अब यानी आप इसके सेंटर 1 और 2 के में कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसमें ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब हम चेक कर लेते हैं, एक पॉइंट इस सेट से बाहर लेते हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ। हमने सेट जो ए लिया था, ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल लिया था 1 2। अब हम चेक करते हैं वेदर थ्री इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने जो एलिमेंट x होता है, जो x के लिए हम लोग कहते हैं, x क्या क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू x होता है, यानी कि हमारे पास r होता है, जो बड़ी स्पेस है। तो जरूरी नहीं कि जो हमारे लिमिट पॉइंट्स है ए के अंदर, ए के बाहर भी लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हम इसको डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि x जो बिलोंग्स टू x टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो। तो अब हम 3 को चेक करेंगे, इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं है। वैसे हमें ऑलरेडी पता है कि 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने प्रूफ करना है कि कोई ओपन सेट ऐसा मिल जाए और उसकी हम इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, तो वो हमारे पास नॉन एम्प्टी आ जाए। तो हम इसके लिए लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, इंटरसेक्शन के लिए हम सेट लिख लेते हैं, हम 2.9 से 3.1 ले लेते हैं।
अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगी, एम्प्टी आएगी, कोई चीज इनमें कॉमन नहीं आए। तो ये हमारे पास ये क्या आया कि 3 हमारे एम्प्टी पास, होगी सर। हाँ जी, ये 3 इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली 2.1 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सिमिलरली 2.00001 इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो अब हम ये इसको कह सकते हैं 2, अगर मैं इसमें 2 कर दें, 2 प्लस एप्सिलॉन इसमें कर देता हूँ, और एप्सिलॉन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर जो अप्रोचेस टू 0 है। तो ये सारे क्या हो गए, आर नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से हम ए की तरफ चले जाएं, 1 से 1 माइनस एप्सिलॉन कर दें, और 1 माइनस एप्सिलॉन कर देंगे तो वो भी उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट रह गए 1 एंड 2। 1 एंड 2 को चेक करना है कि 1 एंड 2 आर लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। अब इसको हमने चेक करना है। तो आप लोग बताएं आपके ख्याल में कि इसके लिमिट पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टडी भी किया हुआ है। ये आप लोगों की क्या राय बताएं कोई। तो प्योर वाले बच्चे कहाँ पे हैं। जी सर 1 और 2 होंगे। 1 और 2, हाँ जी, लिमिट पॉइंट होंगे, क्योंकि हमारे पास जब भी हम इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास साथ में कोई और पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। उसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो हम लोग कोई सा भी ओपन सेट ले लेते हैं यू। यू को हम ओपन सेट इस तरह से लेते हैं, 2 माइनस एप्सिलॉन, ई मीन एप्सिलॉन, मैं इसको यहीं पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 प्लस एप्सिलॉन, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। जब हम इसकी इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये हमारे पास 0 to 1, 0 to 1 था या 1 to 2 था, 1 to 2 यस सर 1 से 2 था। इंटरसेक्शन इसकी हम लेंगे 2 माइनस ई से 2 प्लस ई। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो अब एप्सिलॉन चाहे आप को आप 0.1000 टाइम 0 लगा के 1 लगा दें, तो फिर भी जो इसका इंटरसेक्शन है वो हमेशा नॉन एम्प्टी ही आएगा। यस सर। ठीक है, तो इससे हमें ये चीज रिजल्ट मिला कि हमारे पास जो 2 है वो इसका लिमिट पॉइंट है। सिमिलरली 1 के साथ भी ऐसे ही है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इसके जो लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे ए के, वो हमारे पास ये वाले होंगे, लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए आर, वो हमारे पास कौन से होंगे, हमारे पास क्लोज इंटरवल 1 से 2 आ जाएगा। जिस तरह उसकी प्रॉपर्टीज थी इंटीरियर की, इसी तरह से इसकी जो लिमिट पॉइंट्स की या क्लोज सेट की या क्लोजर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट है पॉइंट्स होगा उसको हम क्लोजर ऑफ ए कहते हैं। क्लोजर ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ए बार के साथ। यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन दे देते हैं, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो ये हमारे पास एक लेयर आ जाएगा। तो एक लेयर की फर्दर प्रॉपर्टी हमारे हम इसको कहते हैं कि हमारे पास एक लेयर इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास होता है इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज।
if and only if A is close। और सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास A सबसेट होता है एक लेयर का, उसमें अपोजिट था, इसमें उसे डिफरेंट आएगा। A is a subset of A layer, और प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, A anterior is a subset of A, और फर्दर हमारे पास क्या होता है, A layer is the collection of all supersets of A होगी हमारे पास। ये दोनों में डेफिनेशन में फर्क है। अब इसे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रोपोजिशन है, इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, बस इसकी डेफिनेशन, द क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। जिस तरह जो ए इंटीरियर है वो हमारे पास क्या होता है, बिगेस्ट सेट होता है, जो ओपन सेट होता है, जो कि कंटेन कर रहा होता है ए को। ये स्मॉल जो ए क्लोजर होता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो कि ए को कंटेन करता है। क्रोलरी 1.8 है जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज। इसका भी प्रूफ आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट है डेफिनेशन कंपैक्ट सेट की। A subset K of a topological space is said to be compact if every open cover